बेटा, ये आपकी आज की वर्कशीट है 27 अगस्त की और वर्कशीट नंबर है 11। बच्चे, हमारी इस वर्कशीट का जो कंटेंट है वो क्या है? दशमलव संख्या को जोड़ना और घटाना, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। बच्चे, आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, ये आपने ज़रूर सुने होंगे। ठीक बात है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और डेसिमल के बाद क्या बोला जाता है? टेंथ, यानी 1/10 को टेंथ, 1/100 को क्या बोलते हैं? हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है ना? 1/1000। ये होता क्या है? थोड़ा सा मैं बस, हालांकि 7th क्लास में बच्चे आपको सिर्फ डेसिमल का जोड़ना और घटाना ही आपके कोर्स में है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, टेंथ, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, ये होता क्या है। ठीक बात है ना बेटा? देखिए बच्चे, क्या है कि जिस तरह से ये आपका एक पीस है, एक टुकड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे 1 यूनिट, इकाई। ठीक है ना? अब ये कितने हो गए मेरे? अलग अलग कितने हो गए? 2 यूनिट। सपोज़ मैं क्या काम करूँ, मैं इसको जोड़ लूँ इस तरह से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? दहाई, यानी क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? इसको क्या बोलेंगे? टेंस। सपोज़ मैं ऐसे ऐसे जो बॉक्सेस जोड़ जोड़ कर मैं कितने बना लूँ? 10 और बना लूँ, यानी मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 100। तो उसको हम क्या कहेंगे? सैकड़ा, और इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे? हंड्रेड्स। ठीक है ना बेटा? आप कहोगे मैडम आज आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्यों बता रहे हैं हमें? बेटा क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में होता है, दोनों लैंग्वेज में लिखा होता है, तो कई बार आपको कहीं से समझ में ना, तो आपको इंग्लिश की भी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक बात है ना बेटा? तो ये हमारा क्या होता है, अब यह हमारा आता है कि दशांश क्या होता है। ठीक है ना? टेंस क्या होता है। अब देखिए बेटा, इसको मैं ऐसे समझाऊंगी, जैसे सपोज़ मैंने क्या काम करा, ये 1 यूनिट है। ठीक है ना? आपके घर में जैसे पिज़्ज़ा आता है या कुछ भी ऐसा खाने का सामान आता है, सपोज़ आपके फ्रेंड्स आ गए, तो आप क्या काम करते हो? उसको स्लाइसिस में कर कर या उसको और बारीक बारीक टुकड़े कर कर आप ताकि सबको खाने को मिल जाए। ठीक इसी तरह से हमारा 1/10 क्या होता है? सपोज़ ये मेरी 1 यूनिट है, अगर मैं इसके 10 हिस्से कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो इस पूरी इकाई का जो 10वां हिस्सा बराबर बराबर 10 हिस्से करें, तो उसके एक हिस्से को हम क्या कहते हैं? 1/10, यानी दशांश, यानी 10। इसी तरह से मैं एक पूरी यूनिट के कितने हिस्से कर लूँ? बारीक 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 कर कर 100 हिस्से कर लूँ, तो उस 100 हिस्सों में से एक हिस्सा मेरा क्या कहलाएगा? हंड्रेड्स, और इंग्लिश हिंदी में क्या कहलाएगा? शतांश। समझ में आई बात बेटा? अब आप ये देखिए, 6th क्लास के अंदर आप लोगों ने करा था, ये देखिएगा, जैसे ये मेरे 1 यूनिट है, अगर मैंने इसके बराबर बराबर 10 हिस्से करे, तो मेरा एक हिस्सा 1/10 यानी दशांश यानी 10th कहलाएगा। इसी तरह से सपोज़ मैंने एक पूरे वर्ग के कितने हिस्से छोटे छोटे वर्गों में बांटा? 100 हिस्सों में, तो एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? 1/100 यानी शतांश यानी हंड्रेड्स। क्लियर हो गया बेटा? तो अब और एक और चीज़ बच्चे, आपको ये जो थोड़ा सा रिकैप ही करा रही हूँ मैं आपको 6th क्लास का, कि डेसिमल हमेशा कहाँ पर लगता है? इकाई और दशांश के बीच में, यानी यूनिट और 10th के बीच में ही डेसिमल लगता है। इज इट ओके बेटा? ये भी आपको समझा दिए, क्लियर कर दिए सारा बेटा। ये कोई मैं नया कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जो मेरा 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। इज इट ओके बेटा? अब हमें क्या काम करना है, किस तरह से हम इनको जोड़ते हैं या घटाते हैं, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये देखिएगा, दशमलव संख्या को जब जोड़ना होता है तो हमारे ये कुछ स्टेप हैं, इसको मैं अगली वीडियो में बताती हूँ किस तरह से हमें जोड़ना है, किस तरह से घटाना है। लेकिन आपको ये जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है ऊपर, दशांश, शतांश, ये 6th क्लास का कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ करा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इज इट ओके बेटा?